हमें जहाँ जहाँ प्रीति है, परिचय है, वहाँ वहाँ हमें जो उसके बारे में बोला जाता है वो हमें साथ में फीलिंग चलती है, जो उसकी हमें प्रीति है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि किसी ने आपसे कहा आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, तो आपको अच्छा लगता है। आपको मैंने कहा आपकी शर्ट बहुत अच्छी लगती, तो आपको अच्छा लगा ना, क्योंकि शर्ट मेरी है और शर्ट से मेरा परिचय और मेरी शर्ट की तारीफ हो रही है, तो आपको अच्छा लगता है। फिर आपसे कहा कि आपके शरीर बहुत सुंदर है, आप दिखने में बहुत सुंदर हो, तो और ज़्यादा, फिर अब और ज़्यादा प्रशंसा, क्योंकि शर्ट से ज़्यादा करीब कौन है? शरीर। फिर किसी ने कहा आपका जो है ना आवाज़ बहुत सुंदर है, आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है, तो और खुशी हुई। किसी ने कहा आप गाते बहुत अच्छा हो, बहुत ही अच्छा लगा। किसी ने कहा आप बोलते बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन सब से परिचय है और इनमें अहमपना है, ये मैं हूँ। तो जैसे जैसे इनकी किसी ने बुराई करी, तुम गाते बहुत बुरा हो, तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं गाने वाला, आपके कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं पहनने वाला, तो बुरा लगा ना। तो आचार्य कहते जहाँ जहाँ तेरे को परिचय है, प्रतीति है, वहाँ तेरे को जब कोई कुछ कहता है, प्रशंसा करता है तो अच्छा लगता है, निंदा करता है तो बुरा लगता है। अब देखो कहाँ हमारा परिचय बिल्कुल नहीं है, वहाँ तक लेके जा रहा हूँ मैं आपको। फिर किसी ने कहा कि आपके भाव बहुत अच्छे हैं, आप सरल बहुत हो, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भावों तक परिचय है। किसी ने कहा आपके भाव बहुत अच्छे, तो हमारे बहुत अच्छे, बहुत सरल है भैया, ये भैया अरुण जी बहुत सरल आदमी है, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं सरल, क्योंकि वो भावों की पकड़ है, सरलता, कटुता, मायाचारी, झूठ भरे इसे। फिर मैंने आपसे कहा कि आपका आत्मा बहुत अच्छा है। अब यहाँ से बिल्कुल शून्य बटा नील बटा सन्नाटा, क्योंकि ये आत्मा क्या चीज़ है ये इसका परिचय नहीं है। तो मैं कहता हूँ आप आत्मा हो, आप भगवान हो, आप बने बनाए त्रिकाली ध्रुव भगवान परम परमात्मा, कोई खुशी नहीं होती, कोई आनंद नहीं आता। ऊपर से कह रहे हैं, अंदर से नहीं, अंदर की बात, उसे परिचय नहीं ना, ये क्या चीज़ है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हो, आपको कोई मजा नहीं आता, आप कहते ठीक है सो क्या करें। लेकिन मैं आपसे कहूँ आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत बुद्धिमान हो, तो आपको बुद्धिमान होना और मूर्ख होना इसका परिचय है कि बुद्धिमानी क्या होती है और मूर्खता, तो इससे आपको खुशी मिल जाती है। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि आप ज्ञानानंद स्वभावी हो, ज्ञान के सागर हो, ज्ञान के पिंड हो, तो आप कहते अच्छा, तो वे तो सभी है ना। हमारी खुशी का राज पता क्या है? सभी है। हमारी खुशी का राज है कि मैं ही हूँ, कोई और नहीं हो, तो अहंकार को पोषण मिलता है। तो मान के चलो, अब मैंने कहा तुम भगवान हो, तो तुम कहते मैं अकेला के सब, तो सब है, तो फिर बात खत्म हो गई। फिर ऐसे भगवान में होने में क्या रस है अगर सब ही है तो। ये सब अपन अंदर में जाएंगे तो केवल अपनी अहंकार की दौड़ चल रही है। ऐसे आत्मानुभव अगर सबको हो जाए ना, तो आपका आत्मानुभव में से रस निकल जाएगा। सबको ही होता है क्या? सबको ही हो रहा है, सब नहीं सम्यक दृष्टि। अभी सम्यक का रस क्यों बढ़ रहा है? कि ये बहुत दुर्लभ है, ये किसी किसी को होता है, जो होनहार भली हो, निकट भव हो, तो अब एकदम इसका मैं, और अगर मुझे हो गया तो मैं कुछ हो जाऊंगा। तो हमारा हमेशा सामान्य की जगह विशेष होने में रस है। आप अंदर से गहराई में देखेंगे, आपको 1 करोड़ की गाड़ी सुख नहीं देती, 50 लाख की गाड़ी सुख नहीं देती, पूरे मोहल्ले में आपके पास है इसलिए सुख देती है। तो वो मूल सुख काय का हुआ? गाड़ी का कि अहंकार का? अगर वो गाड़ी पूरे ही मोहल्ले के पास आ जाए बिल्कुल, तो फिर बात खत्म हो गई, फिर आपको वो गाड़ी नहीं लगेगी। इसलिए आदमी हर चीज़ ऐसी यूनिक खोजना चाहता है जो उसके पास हो, किसी के पास ना हो। और इसी साइकोलॉजी का, जो अपनी साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है, इसी का पूरा मार्केट खड़ा हुआ है, इसी से पूरी दुनिया चल रही है। एक छोटे से छोटा दुकानदार छोटी से छोटी चीज़ बेचता हो, तो वो ये कहता है मेरे यहाँ जैसी किसी के पास नहीं है और आपको ही मिल रही है। ये अभी तक पहला पीस है जो आपको जा रहा है, किसी को नहीं गया, इसको बड़ा रस आता है, मेरे पास पहला। ये गाड़ी अभी मार्केट में आई है, किसी के पास नहीं है, आपको रस आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रस अहंकार में है, विशेष होने में है, और आत्मा उन्हें मिलती है जो बिल्कुल सामान्य होने को राजी है, जिन्हें सब भगवान आत्मा ये सुन के प्रसन्नता हो रही, वाह सभी भगवान है, गजब हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन
इसलिए तो हमें द्रव्य स्वभाव वाला भगवान पसंद नहीं आता, हमें पर्याय स्वभाव वाला भगवान पसंद आता है, क्योंकि पर्याय वाले भगवान में सब नहीं है। इसलिए फिर अपन व्रत शील संयम आदि कुछ करके कुछ ऊंचा उठना चाहते हैं, कुछ विशेष धार्मिक दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर में वास्तव में मैंने कई दफ़े आपको साइकोलॉजी बताई होगी कि आपको अपने से ज़्यादा धर्मात्मा आदमी मिल जाए तो आपको मज़ा नहीं आता। समझ में आया? आपको मज़ा कब आता है? जब आप जिसको समझा सको। आया समझ में कि नहीं आया? हर आदमी अपने से नीचे आदमी की तलाश कर रहा है कि हम भाषण दे सके। समझ में आया कि नहीं आया? हम बता सकें कि क्या स्थिति है, लेकिन हमें दूसरे की सुनने में कोई रस नहीं है। आया समझ में? तो इसीलिए अपन अंदर में देखेंगे तो एक अपने अंदर एक अहंकार का मोक्ष चाहिए। मोक्ष जैसा सुख कहीं नहीं है। तो दो चीज़ें काम करती हैं, लोभ और अहंकार। समझ में आया? इसलिए व्रत शील संयम आदि से भी लोग अपने को धर्मात्मा दिखाते हैं। कहीं ना कहीं कोई क्षयोपशम से बड़ा दिखाता है। पंडित अपने को काय से बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं? क्षयोपशम से। अज्ञानी अपने त्याग व्रत से। समझ में आया कि नहीं आया? सेठ अपने पैसे से, नेता अपने पद से, सब काय में लगे हुए हैं, मैं बड़ा हूँ। और वस्तु स्वरूप क्या कह रहा है? सभी द्रव्य बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा। ये बात हमें स्वीकार नहीं हो रही है, और ये बात हमें जब तक स्वीकार नहीं होगी हम आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। देखो, मैं पर्यायों से भिन्न त्रिकाली ध्रुव का अर्थ पता क्या है? त्रिकाली ध्रुव का दृष्टि का मतलब ये है कि हम में और आप में अंतर नहीं बचता। और ये सारा अंतर काय से खड़ा होता है? हमारे और बीच में काय से अंतर खड़ा होता है? विशेषता से, पर्याय से खड़ा होता है। ये वज्रसेन जी हैं और मैं विवेक कुमार हूँ। ये कौन है? ये कौन है? ये विशेष, ये पर्याय, ये समान जाति पर इनका चेहरा अलग है, मेरा चेहरा अलग है, इससे जो भेद बना रहा। लेकिन अंदर द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो भाई साहब भेद ही खड़ा नहीं होता। इसी का नाम अभेद। अभेद आत्मा का अनुभव कैसे होगा? जब हम सब भेद मिटा देंगे तब अभेद आत्मा का अनुभव होगा। इसलिए जो ये चर्चा जिनागम में मूल अध्यात्म में आती है, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का अवलंबन लेना है। तो ये पर्यायों से पार होने की बात क्यों है? क्योंकि पर्याय में विशेष कना खड़ा हुए बिना रहता नहीं, और विशेष पना खड़ा हुआ, भेद खड़ा हुआ तो फिर राग देश हुए बिना रहते नहीं।